हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 19। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट हमको गिवन है, a trust fund has rupees 30,000 that must be invested in two different types of bonds. The first bonds pay rupees 5% interest per year, and the second bonds pay 7% interest per year. Using matrix multiplications, determine how divides to rupees 30,000 among the two types of bonds if the trust fund must obtain an annual total interest is rupees 1800 first part and second part is 2000। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में हमको ये गिवन है, हमारे पास रुपीज़ 30,000 है, हमारे पास रुपीज़ 30,000 है और इस 30,000 को हमने टू टाइप्स के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना है। जो पहला बॉन्ड है उससे हमको जो इनकम होती है वो है 5%। जो दूसरा बाउंड है उससे हमको इनकम होती है 7%। पहले बाउंड से हमको इनकम होती है 5% एंड जो सेकंड बाउंड है उससे हमको इनकम होती है 7%। तो हम 30,000 को दोनों बाउंड्स में कैसे इन्वेस्ट करें ये हमने मालूम करना है इस क्वेश्चन में। 10,000 बॉन्ड्स 1 में हो सकता है, 20,000 बॉन्ड बी में हो सकता है और 15,000 हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। वो हमने इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है कि पहले बाउंड में हमने कितने पैसे इन्वेस्ट करने हैं और सेकंड बाउंड में हमने कितने पैसे इन्वेस्ट करने हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन, तो अज्यूम करते हैं जो फर्स्ट बाउंड है उसमें हमने रुपीस जो है एक्स इन्वेस्ट कर दिए। जो फर्स्ट बाउंड है उसमें हमने कितने रुपीस इन्वेस्ट कर दिए? एक्स रुपीस। और हमारे पास रुपीस है कितने? 30,000 रुपीस है। टोटल जो रुपीस है ना हमारे पास वो कितने हैं? 30,000 है। और अगर हम फर्स्ट बाउंड में रुपीस एक्स इन्वेस्ट करते हैं तो सेकंड बाउंड में कितने रुपीस इन्वेस्ट होंगे? तो वो होंगे 30,000 माइनस के एक्स। जो फर्स्ट बाउंड में हमने पैसे इन्वेस्ट किए हैं वो तो हो गए एक्स रुपीस। जो सेकंड बाउंड होगा उसमें हम कितने पैसे इन्वेस्ट करेंगे? फिर 30,000 माइनस एक्स हो जाएंगे। जो पहला बाउंड है वो हमको इंटरेस्ट देता है 5%। जो सेकंड बाउंड है वो हमको देता है इंटरेस्ट 7%। तो इसको हम मैट्रिक्स में कैसे सॉल्व करेंगे? तो मैट्रिक्स में देखो हम क्या करेंगे, एक क्वांटिटी को तो रखेंगे हम रो वाइज और एक क्वांटिटी को रखेंगे हम कॉलम वाइज। तो जो पहले बाउंड की इन्वेस्टमेंट है वो रुपीस एक्स, जो सेकंड बाउंड की इन्वेस्टमेंट है वो है 30,000 माइनस के एक्स। ये फर्स्ट बाउंड एंड ये सेकंड बाउंड। जो इंटरेस्ट है पहले बाउंड का कितना है? 5%। जो दूसरा बाउंड है उसका इंटरेस्ट कितना है? 7%। ये फर्स्ट एंड ये सेकंड। और इन दोनों की प्रोडक्ट करने के बाद जो हमारी इनकम होनी चाहिए ना, वो होनी चाहिए, पहले पार्ट में हमको क्या दिया हुआ है वो इनकम हमारी 1800 इनकम होनी चाहिए। तो हम इनकी करेंगे मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। एक्स की मल्टी करेंगे 5% के साथ, तो x इंटू 5% प्लस 30,000 माइनस एक्स की मल्टी करेंगे हम 7% के साथ,
तो कितना बनता है 30,000 माइनस एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे हम 7% के साथ, तो इज इक्वल टू किसके रखेंगे हम, इज इक्वल टू रखेंगे 1800 के इक्वल। तो देखो इसका क्या बनता है, x 5% का क्या मतलब होता है, x इंटू 5 अपॉन कितना हो गया 100, 30,000 माइनस एक्स 7% का मतलब क्या बनता है इंटू 7 अपॉन 100 इज इक्वल टू, कंपेयर करने के बाद इज इक्वल टू क्या रखेंगे हम, इज इक्वल टू 1800 को इक्वल रखेंगे। तो इनका लिया हमने यहाँ पर और यहाँ पर, दोनों का लेंगे हम 100 एलसीएम लेंगे। 100 एलसीएम लेने के बाद क्या होगा, x को हम करेंगे 5 के साथ मल्टीप्लाई तो बनता है हमारा 5x, 7 को करेंगे मल्टीप्लाई 30,000 के साथ तो कितना बनता है 21, मतलब 2,10,000 माइनस 7 की मल्टी करेंगे x के साथ तो कितना बनता है हमारा 7x इज इक्वल टू कितना बनता है हमारा 1800। ये जो 100 है ये उधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना बनता है 5x माइनस के 7x तो कितना बनता है हमारा माइनस के 2x प्लस 2,10,000 इज इक्वल टू, इसको अगर हम इससे मल्टी करते हैं तो कितना बनता है 1,80,000। इस 100 को इधर जाकर हमने कर दिया मल्टीप्लाई, और अब क्या करेंगे 2,10,000 ये उधर जाके कर देंगे हम माइनस के, तो कितना बनता है हमारा माइनस के 2x इज इक्वल टू 1,80,000 माइनस 2,10,000, दोनों की माइनस करने के बाद आंसर कितना बनता है 1,80,000 में से 2,10,000 अगर हम माइनस करते हैं तो कितना बनता है हमारा माइनस के 30,000, माइनस के साथ माइनस कैंसिल हो जाएगी एंड x की वैल्यू कितनी बनती है हमारी 30,000 डिवाइडेड बाय 2, और इसको कैंसिल करने के बाद कितना आंसर आ जाएगा हमारा 15,000। तो x क्या था, x हमारा था पहले बाउंड में जो हमने इन्वेस्टमेंट की थी, तो वो कितनी आ गई हमारी पहले बाउंड में, फर्स्ट जो बाउंड था हमारा उसमें इन्वेस्टमेंट की थी हमने x, तो हमारा आंसर कितना बनता है 15,000। जो हमारा सेकंड बाउंड था, वो था 30,000, सेकंड बाउंड जो हमने अज्यूम किया था वो था 30,000 माइनस के x, 30,000 माइनस के x इज इक्वल टू 30,000 माइनस के 15,000, तो 30,000 माइनस 15,000 इज इक्वल टू 15,000। इसका मतलब क्या बना, हम दोनों बाउंड्स में इक्वल पैसे इन्वेस्ट करेंगे, दोनों में कितने इन्वेस्ट होंगे हमारे 15,000। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। जो सेकंड पार्ट है ना, उसकी सभी की सभी कैलकुलेशन सेम रहेगी, ऐसे ही रहेगी। उसमें क्या चेंज किया था, उन्होंने बताया था जो हमको इनकम होनी चाहिए ना, वो होनी चाहिए 2,000, और हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमने इक्वल 1800 रखा है, यहाँ पर हम क्या कर देंगे 2000 कर देंगे। मतलब क्या बना, ये सभी की सभी कैलकुलेशन, ये सारी की सारी कैलकुलेशन बिल्कुल सेम चलेगी। हम यहीं से शुरू करते हैं, तो क्या बनता है हमारा सेकंड पार्ट सोल्व करने के लिए मैट्रिक्स बिल्कुल वैसे ही अब हम अज्यूम करेंगे। पहले में हमने x और दूसरे बाउंड्स में हमने कितना किया 30,000 माइनस के x। पहले बाउंड से हमको जो इंटरेस्ट मिलता है वो है 5%, और दूसरे में से मिलता है 7%। जो इस बार इनकम होनी चाहिए वो है 2,000। अब हम करेंगे फिर से मल्टीप्लाई,
इन रो एंड कॉलम वाइज। तो कितना होगा x इंटू 5% प्लस 30,000 माइनस x मल्टीप्लाई विथ 7% इज इक्वल टू आंसर बनना चाहिए हमारा 2000। तो x को हम करेंगे 5% के साथ मल्टीप्लाई, तो कितना बनता है हमारा x इंटू 5/100 प्लस इधर हम करेंगे 30,000 माइनस x की मल्टीप्लाई करेंगे 7/100 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 2000। अब फिर से हम इसका लेंगे एलसीएम लिया 100, इसका बन गया एलसीएम। तो x की करेंगे 5 के साथ मल्टीप्लाई, तो कितना बनता है हमारा 5x। इस 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनता है 7 की मल्टीप्लाई की हमने 30,000 के साथ, तो कितना बनता है 7 3 ज़ा 21 मतलब कि 2,10,000 माइनस के 7x इज इक्वल टू 2000। 5x एंड माइनस के 7x, तो कितना बनता है हमारा माइनस के 2x प्लस 2,10,000 इज इक्वल टू ये जो 100 है इसको हम कर देंगे इधर जाके मल्टीप्लाई। तो इधर जाकर क्या बन जाएगा जो 2000 है और इसको अगर हम 100 के साथ करते हैं मल्टीप्लाई तो हमारा आंसर कितना बनता है 2 लाख। और अब हम क्या करेंगे ये जो 2,10,000 है इसको हम कर देंगे इधर जाकर माइनस, तो हमारा आंसर कितना बनता है माइनस के 2x इज इक्वल टू 2 लाख माइनस 2,10,000 एंड माइनस के 2x। 2 लाख में से अगर हम 2,10,000 माइनस करते हैं तो हमारा आंसर बचता है माइनस के 10,000, माइनस के साथ माइनस कैंसल एंड x की वैल्यू हमारी कितनी बनती है 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा और 10,000 को अगर हम 2 के साथ डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर बनता है 5,000 रुपीज़। तो इसका मतलब क्या बना, हम जो फर्स्ट बाउंड है ना, जो फर्स्ट बाउंड है उसमें कितने पैसे इन्वेस्ट करेंगे, उसमें हमारे 5,000 रुपीज़ जो हैं इन्वेस्ट होंगे। जो सेकंड बाउंड है उसकी अमाउंट क्या थी, उसकी अमाउंट थी 30,000 माइनस के x, तो उसको हम सोल्व करके कितना लिख देंगे 30,000 माइनस के 5,000, तो कितना आंसर बनता है, इसका आंसर बनता है 30,000 माइनस 5,000 इक्वल टू 25,000। ये इसका सेकंड बाउंड में इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वो है 25,000। थैंक्स फॉर वॉचिंग।